नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उत्तर प्रदेश में कितनी रामसर साइट्स हैं और भारत में रामसर साइट्स की संख्या कितनी है। इतनी तेजी से रामसर साइट्स अभी उत्तर प्रदेश में बढ़ी हैं और पूरे देश में रामसर साइट्स की संख्या 49 हो गई है। उत्तर प्रदेश में ये संख्या 10 पहुंच गई। 49 में से 10 केवल एक प्रदेश में पाया जाना, जबकि 1-1.5 साल पहले बात करें तो यहाँ पर रामसर साइट 10 नहीं हुआ करती थी। पिछले 2 सालों में इतनी ज़्यादा रामसर साइट्स यहाँ पर खोजी गई और उनकी संख्या बढ़ी, इसलिए ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। 2 फरवरी 2022 को यूनियन एनवायरनमेंट मिनिस्टर भूपेंद्र यादव जी ने रामसर साइट्स पर एक अपडेट जारी किया। सुल्तानपुर नेशनल बर्ड पार्क गुड़गांव, जो हरियाणा में पड़ता है, वहां पर एक कार्यक्रम था और उसी के अंतर्गत यह अपडेट जारी किया गया। और उसमें बखीरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो कि उत्तर प्रदेश में और दूसरी है खिजड़िया वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो कि गुजरात में पड़ती है, इन दोनों को रामसर साइट्स या आद्र भूमि स्थल के तौर पर घोषित किया गया। 1971 की बात है, ईरान में एक स्थल पड़ता है रामसर। वहां पर नम भूमियों, आर्द्र भूमियों या वेटलैंड जो भी कहें, उनके संरक्षण, उनके योगदान को ध्यान में रखते हुए एक हस्ताक्षर किए गए थे विभिन्न देशों के द्वारा कि इन स्थलों के महत्ता को समझा जाए। और तभी से हर साल 2 फरवरी को विश्व आर्द्र भूमि दिवस या वर्ल्ड वेटलैंड डे के तौर पर हम 2 फरवरी को मनाते चले आ रहे हैं। ये 2 जो सेंचुरी घोषित की गई आर्द्र भूमि के रूप में, उसके बाद में उत्तर प्रदेश में जो संख्या है 10 हुई है। तो अपर गंगा रिवर ब्रजघाट से नरौरा, ये यहाँ पर पहले से था। नवाबगंज वर्ल्ड सेंचुरी उन्नाव, सांडी वर्ल्ड सेंचुरी हरदोई और समसपुर वर्ल्ड सेंचुरी रायबरेली, सम्मन वर्ल्ड सेंचुरी मैनपुरी, पार्वती अरंगा वर्ल्ड सेंचुरी गोंडा और सरसई नावर लेक इटावा, सुर सरोवर लेक या खीतम लेक भी इसको कहते हैं, ये आगरा में। और हैदरपुर वेटलैंड जो कि मुजफ्फरनगर और बिजनौर की सीमा पर पाया जाता है। नदी की बात करें तो एक सोनाली नदी यहाँ पर है और दूसरी गंगा, इन नदियों का ये क्षेत्र है। और क्योंकि वेटलैंड है तो नम भूमि की बात होती है, तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है कि यहाँ पे नमी आखिर आती कहाँ से है, नमी कहाँ से प्राप्त होती है। तो ये गंगा और सोनाली रिवर के मिलने से वहां पर ये क्षेत्र डेवलप होता है। और वखीरा, ये जो बिजनौर का क्षेत्र है, इसकी बात हो रही है। विदेशी जो पक्षी हैं उनके आश्रय स्थल के रूप में जाना जाता है। एक बड़ी संख्या में यहाँ पर सेंट्रल एशिया से पक्षी आते हैं और यहाँ पर प्रवास करते हैं, फिर अपने घर को उड़ जाते हैं मौज मस्ती करके। तो ये आश्रय स्थल है जो कि पूरे विश्व स्तर पर जाना जाएगा, इसलिए इसकी महत्ता बहुत बढ़ जाती है। स्पेस एप्लीकेशन सेंटर जो कि अहमदाबाद में है, उसके आंकड़ों के आधार पर अभी एक एटलस भी जारी किया गया है। पूरे दशक के वेटलैंड्स के बारे में उसमें अपडेट दिया गया है। जो भी चेंजेस हैं वो इसी के आधार पर किए गए हैं। तो ये जो वेटलैंड्स घोषित किए गए हैं, ये सब इसी आंकड़ों के आधार पर किए गए हैं, तो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये हो जाता है। 2 फरवरी 2022 को मनाए गए विश्व आर्द्र भूमि दिवस की थीम की अगर बात की जाए तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट थीम है, द रोल ऑफ वेटलैंड्स फॉर पीपल एंड नेचर। हमारे लिए और प्रकृति के लिए आर्द्र भूमियों का क्या महत्व है, क्या उनका रोल है, ये जानना, यानी कि उनकी इम्पोर्टेंस को जानना, कैसे वो हमारे लिए और प्रकृति के लिए महत्वपूर्ण है, ये इस बार की थीम रखी गई है। इस पूरे वीडियो का सार ये है कि इंडिया में अगर आपसे वेटलैंड पूछ लिया जाए तो टोटल है 49, जो कि किसी भी साउथ एशिया के कंट्री में सबसे ज़्यादा है। यूपी में अगर पूछ लिया जाए तो 10 हैं, 10 वेटलैंड, 10 की लोकेशन हमने देखा है। रामसर जो ईरान में स्थल है, वहाँ पर सम्मेलन कब हुआ था, तो ये 2 फरवरी 1971 को सम्मेलन हुआ था और 2 फरवरी को हम विश्व आर्द्र भूमि दिवस या वर्ल्ड वेटलैंड डे के तौर पर मनाते चले आ रहे हैं। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे नए अपडेशन आपको मिलते रहें, नए वीडियोज़ आप देखते रहें और आप अपनी तैयारी आगे जारी रखें। थैंक यू सो मच।